टेबल Table is the contest of number of row and number column is column. called table. Cell, what is cell? Consist Anybody of tell me? number of cells and columns is called table. What is cell? Table is cell. Cell किसे कहते हैं? What is cell? The button cell. Cell is the contest of The intersections of row and column is called the intersections. Each individual Row and column is called cell. It is a visual table triangle. called cell. What is cell? The intersections of row and column is called cell. Okay. लो तुम लोग को जा दो लो I will create a table. बताए थे आपको कि हम टेबल कैसे बनाते हैं. First you go insert tab and then click insert table options. Type the number of row and column is insert a table. Second method, we can draw a table in pencils. Today we will discuss about modify a table. Modify a table. एक टेबल को मॉडिफाई कैसे करेंगे? This is table. The table is consist of row and column is number of row and column is called tables. This is tables and this is row. This is column. A or B, C and 1 and 2 are rows. The intersections of row is called row and column is called cell. The intersections of row and column is called cell. इसको हम cell कहते हैं. Okay. How will you modify a tables? कैसे modify करेंगे tables को? Modify means change करना, बदलना. हम टेबल में कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो कैसे चेंज करेंगे? Modifying a tables. Supported ये tables हैं. Modify a tables. So how many row and columns? 4 rows and 4 columns. But you inserting row and columns. Inserting row and columns. Row and column. कैसे हम एक और रो और कॉलम्स लेंगे? First you select row. यहाँ हम select करेंगे. Then press right button, click करेंगे माउस के तो ऑप्शन आएगा insert row below buttons.
टू इंसर्ट रो इन टेबल फॉलो दिस स्टेप। इस टेबल में अगर आप रो को बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, click the layout tabs. Click the layout tab. लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे। इन द रो एंड कॉलम ग्रुप्स, सेकेंड ऑप्शन में इन द रो एंड कॉलम ग्रुप पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट एबव बटन्स, थर्ड में जाएंगे हम। इंसर्ट एबव बटन्स। एबव मीन्स ऊपर। अगर आप ऊपर रो बढ़ाना चाहते हैं तो एबव पर क्लिक करेंगे, और नीचे का कॉलम को बढ़ाना चाहते हैं तो बिलो करेंगे। बिलो पर क्लिक करेंगे तो हमारा रो बढ़ जाएगा। ओके, हैव एनी डाउट? आर्या, आर्या, Yes, sir. हैव एनी डाउट? No, sir. फर्स्ट हम क्लिक के लेआउट टैब में जाएंगे। ओके, उसके बाद हम रो एंड कॉलम ग्रुप्स आता है, उसमें इंसर्ट एबव या ब्लू ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। ओके, अगर हम रो, अगर आप ऊपर लेना है, हमको रो लेना है तो एबव लेंगे, और नीचे अगर लेना है तो हम क्या लेंगे? बिलो लेंगे। ओके, तो हमारा रो और कॉलम रो बढ़ जाएगा। हैव एनी डाउट? हेलो, हैव एनी डाउट? आर्या, आर्या, हैव एनी डाउट? हैव एनी डाउट? नेक्स्ट, उसी तरह हम कॉलम को, इसी मेथड से हम कॉलम भी बढ़ा सकते हैं। ए रो और कॉलम्स, दिस इज ए रो और दिस इज ए कॉलम, ए बी सी और डी, 1 2 and 3. This is row और दिस इज कॉलम्स। अगर कॉलम हमको इंक्रीज करनी है एक, तो उसके लिए हम लेआउट बटन में जाएंगे। टू इंसर्ट ए कॉलम इन टेबल फॉलो दिस स्टेप। अगर हम एक इस टेबल में एक कॉलम को बढ़ाना है तो उसके लिए क्या स्टेप लेंगे हम? इस तरह से बढ़ जाएगा। फर्स्ट, आप लेआउट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर रो एंड कॉलम ग्रुप पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट लेफ्ट बटन, लेफ्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट ए कॉलम साइड सिलेक्शन कॉलम, इंसर्ट राइट बटन, इंसर्ट अगर आप हेलो, इंसर्ट रो एंड कॉलम, अगर लेफ्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड बढ़ेगा, और राइट बटन पर क्लिक करेंगे तो राइट बटन बढ़ेगा। कॉलम बढ़ जाएंगे हमारे। ओके, हैव एनी डाउट? नेक्स्ट,
डिलीट रो एंड कॉलम्स। हम एक रो और कॉलम को कैसे डिलीट करेंगे? डिलीटिंग रो एंड कॉलम। हम एक कॉलम और रो को कैसे डिलीट करेंगे? हाउ विल यू डिलीट रो एंड कॉलम? टू डिलीट ए रो फ्रॉम ए टेबल फॉलो दिस स्टेप। ये टेबल्स है। इस रो को डिलीट करना है तो हम कैसे डिलीट करेंगे? क्लिक एनी सेल ऑन द रो यू वांट टू डिलीट। जिस रो को आप डिलीट करना चाहते हैं उस सेल पर क्लिक करिए। इस सेल पर हम क्लिक किए, क्लिक द लेआउट टैब। उसके बाद हम लेआउट पर क्लिक करेंगे, क्लिक द एरो डिलीट बटन्स। हम डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, रो एंड कॉलम ग्रुप्स। क्लिक द डिलीट रो ऑप्शंस इन द लिस्ट। इस डिलीट ऑप्शन, रो डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, रो डिलीट हो जाएगा। ओके, हैव एनी डाउट? हेलो हेलो हेलो, हैव एनी डाउट? No, sir. No, sir. Sir. हाँ बोलिए। Check. फिर कोई भी डाउट नहीं है? No, sir. No doubt. No, sir. Sir. Me. लड़का बोला ना, नो डाउट। ओके, टू डिलीट ए कॉलम ए टेबल फ्रॉम दोस्त। हम ये तो रोड कैसे डिलीट किए, और कॉलम को कैसे डिलीट करेंगे? वही स्टेप्स रहेगा। दिस इज ए कॉलम्स और दिस इज रो। फर्स्ट यू सिलेक्ट विच यू वांट टू डिलीट ए कॉलम्स। इस कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे माउस से, देन प्रेस राइट बटन, क्लिक करेंगे तो डिलीट ऑप्शंस आएगा। डिलीट ऑप्शंस, डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो डिलीट द कॉलम्स, लेफ्ट या राइट। डिलीट द कॉलम ऑफ लेफ्ट और राइट। राइट साइड मिटाना है कि लेफ्ट साइड? राइट साइड पर क्लिक करेंगे, ये कॉलम्स डिलीट हो जाएगा। अगर राइट साइड डिलीट करते हैं तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। ओके, हैव एनी डाउट? Resizing row and columns. Resizing row and columns। हम एक रो और कॉलम की साइज को कैसे बढ़ाएंगे? column, resizing row and columns, we can change the height of row and width of column in a table। आप इस ऑप्शंस के द्वारा रो की हाइट को बढ़ा सकते हैं और कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हैं। हाइट मीन्स ऊंचा, विड्थ मीन्स चौड़ाई कर सकते हैं टेबल को, कॉलम को इन टेबल में। टू चेंज द रो हाइट फॉलो दिस स्टेप। अगर आपकी रो को
रो और कॉलम दोनों की साइज को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे ये देखिए, रो ए कॉलम्स, ये रो और कॉलम्स है। दिस रो, दिस इज रो और दिस इज कॉलम्स। इस साइज को बढ़ाना है हमको, तो कैसे हम बढ़ाएंगे? क्लिक द रो, सिलेक्ट द विच वाई हाइट द वांट टू चेंज। उस रो को हम सिलेक्ट करेंगे जिसकी हाइट को चेंज करना है। इसको मैं सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद क्लिक द लेआउट आउट पर क्लिक करेंगे। क्लिक द, उसके बाद क्लिक द डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करेंगे, सेल साइज आएगी। क्लिक द रो टाइप्स, सेल साइज आती है ऑप्शंस। इस सेल साइज कितनी बढ़ाना है, उसके बाद रो पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट द स्पेसिफाई हाइट, स्पेसिफाई हाइट पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। इंटर द डिजायर हाइट ऑफ रो इन द बॉक्स बिसाइड, जहां हम अपने इच्छा अनुसार इस साइज को बढ़ा सकते हैं। क्लिक द ओके, चेंज द हाइट ऑफ सिलेक्टेड रो, तो रो की साइज चेंज हो जाएगी। ये बड़ा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, चेंज द कॉलम विथ द फॉलो दिस स्टेप। अगर कॉलम की चौड़ाई बढ़ानी है हमको, तो हम कैसे बढ़ाएंगे? हाउ विल चेंज द विथ ऑफ कॉलम्स? फर्स्ट स्टेप, क्लिक इन द कॉलम, सिलेक्ट ऑन द कॉलम्स व्हिच विथ वांट टू चेंज। उस कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे जिसका विथ चेंज करना है। सेकेंड स्टेप में, क्लिक द लेआउट टैब्स, लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर इन द सेल साइज, सेल साइज में एक डायलॉग बॉक्स अपीयर्स आते हैं। ग्रुप पर क्लिक करेंगे, द टेबल प्रॉपर्टी डायलॉग्स, टेबल प्रॉपर्टी डिस्प्ले होगी। क्लिक द कॉलम टैब, कॉलम टैब पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट द प्रीफर विथ, उस प्रीफर विथ पर क्लिक करेंगे और अपने इच्छा अनुसार उसकी इस कॉलम की साइज देंगे। Suppose that you want to change this column, first you select and then click layout tab, then click dialog box launcher, cell size, select the prefer width पर select करेंगे। उसके बाद ये साइज आपकी कॉलम की बढ़ जाएगी। इतने बड़ा हो जाएगा। ओके, अब एनी डाउट? मूविंग एंड रिसाइज ए टेबल, हम टेबल को एक जगह से दूसरे जगह मूव कैसे करेंगे? माउस की टू मूव ए टेबल फॉलो दिस स्टेप, क्लिक एनीवेयर इन द टेबल, टेबल के पास किसी पर क्लिक करेंगे, प्लेस द माउस पॉइंटर टेबल मूव हैंडल्स, माउस पॉइंटर के प्लेस मूव हैंडल पर क्लिक करेंगे, द माउस पॉइंटर चेंज इनटू रिसाइज सिंबल्स, इस तरह के सिंबल्स आते हैं, वहां क्लिक करेंगे, चेंज योर टेबल्स, आपका टेबल मूव हो जाएगा। ओके, मर्जिंग एंड स्प्लाइटिंग सेल्स, नेक्स्ट टॉपिक्स। हेलो, Yes, sir. आर्या त्रिपाठी, Yes, हैव एनी sir. डाउट? नामिया No, सिंह, sir. No, sir.
Aditya, नो सर। नो सर। okay. सर। नो सर। Next topics, formatting a tables. Formatting means changing the सर appearance आवाज of नहीं the. आ रही है। Hello, सर आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? Will सर। speak. कौन बोला है? यस सर। कौन बोल रहा? सर आयशा दीप। ऐसा दीप, आवाज नहीं आ रही आपकी? ऐसा, आर यू गेट वॉइस, माय वॉइस? हेलो, 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 ऐसा दीप, हेलो, हेलो, अरे मोबाइल में चीटी। अब नहीं आ म्यूट कर दीजिए। फॉर्मेटिंग ए टेबल्स। नेक्स्ट टॉपिक्स, फॉर्मेटिंग ए टेबल। एक टेबल को फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे हम? फॉर्मेटिंग मीन्स चेंज द कलर्स, साइज, formatting ए टेबल। एक टेबल को कैसे फॉर्मेट करेंगे आप? हाउ विल यू फॉर्मेट ए टेबल्स? वी कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ ए टेबल इन मेनी वे। हम चेंज कर सकते हैं टेबल के बहुत सारे साइज, सच एज कलर्स, कलर को चेंज कर सकते हैं, उसकी साइज को कलर चेंज कर सकते हैं, टेबल्स की लाइन को मोटा कर सकते हैं, चेंज द अलाइनमेंट, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, अप्लाइंग ए बॉर्डर एंड शेडिंग ऑन ए टेबल एंड सुन। हम टेबल को क्या क्या चेंज कर सकते हैं? टेबल साइज डाटा को, चेंज द अलाइनमेंट, अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, अप्लाइंग बॉर्डर एंड शेडिंग टू टेबल, हम टेबल को बॉर्डर और शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग टेबल्स। व्हाट इज अलाइनमेंट? Alignment refer to positioning of the text. Alignment refer to positioning of text in table। एक टेबल में हम टेक्स्ट की पोजीशंस क्या होनी चाहिए, अलाइनमेंट रिफर करता। There are 4 types of alignments. First, left alignment, left. Second, right. Third, center. Fourth, justify. Left alignments, this is tables. You have select left alignment, text type, left side.
You have select right alignment. राइट साइड से लिखना शुरू करेगा. सेंटर आप सेलेक्ट अलाइनमेंट करते हैं तो सेंटर से लिखेगा. जो भी आप लिखेंगे सेंटर में लिखेगा. जस्टिफाई बोथ साइड इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल करके बराबर करके लिखेगा. ओके. फर्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट, right alignment and center. Justify both side equal. Okay. So we can change the appearance of a table in many way. हम टेबल में बहुत सारे चेंज कर सकते हैं. जैसे कि वी कैन फॉर्मेट द डाटा इन टेबल. जो भी हम टेबल में डाटा लिखें उसको फॉर्मेट कर सकते हैं. चेंज द अलाइनमेंट, हम अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं. डायरेक्शन ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं. लेफ्ट से लिखना है कि राइट से कि सेंटर से कि जस्टिफाई से अप डाउन से. एंड अप्लाई बॉर्डर एंड शेडिंग ऑन टेबल. हम एक टेबल को कलर कर सकते हैं बॉर्डर बनाकर और शेडिंग करके. ओके.